हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक द केस। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने मनी मार्केट की कुछ चीज़ें फाइनेंशियल मार्केट की कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी। जैसे कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, और फिर हमने पढ़ा था कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, और हमने मनी मार्केट के टाइप्स पढ़ लिए थे। ठीक है, अब आ जाओ देखते हैं आगे क्या है। आगे है तुम लोगों का व्हाट एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कैपिटल मार्केट के टाइप्स बताने हैं। वो हमने ऊपर जो पढ़े थे, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल, ये सब हमने पढ़ा था मनी मार्केट का। अब देखते हैं टाइप्स क्या होते हैं कैपिटल मार्केट के। ठीक है, अब देखो कैपिटल मार्केट दो टाइप की होती है, दैट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी मार्केट क्या होती है? न्यू इशू मार्केट। ठीक है, अब जब कोई भी नई कंपनी सपोज करो मार्केट में आई है और वो जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए कह रही है या अपने शेयर्स खरीदने के लिए कह रही है, तो उन्हें हम प्राइमरी कहते हैं। और सेकेंडरी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, जो पहले से जो पुरानी कंपनी है, जैसे कि टाटा हो गई या रिलायंस हो गई, ये एग्जिस्टिंग कंपनी है। जब ये अपने शेयर मार्केट में निकालती हैं, जब लोग इनके शेयर खरीदते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी मार्केट। और प्राइमरी मार्केट जब एक नई कंपनी अपने शेयर्स निकालती है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी। अब देखो प्राइमरी मार्केट क्या होती है। इट इज़ अ मार्केट इन विच सिक्योरिटी शेयर बॉन्ड्स आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, देखो सिक्योरिटी शेयर्स बॉन्ड आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, इन दिस मार्केट, आगे देखो, इन दिस मार्केट सिक्योरिटीज आर इशूड बाय द कंपनी डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स। ठीक है, अब जैसे कि सपोज करो मैंने अपनी एक पब्लिक कंपनी बनाई है ए लिमिटेड। ठीक है, अब जब मैं पहली बार अपनी कंपनी के शेयर्स निकालूंगी तो उसको हम प्राइमरी मार्केट कहेंगे। ठीक है, और अब इसके टाइप देखो, अब किस किस तरह से कौन से मेथड से कंपनी अपने नए शेयर लोगों तक पहुंचा सकती है। ठीक है, कैसे कैसे होगा ये सारा का सारा प्रोसेस, कैसे इशू कर सकती है। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, अंडर दिस मेथड अ लिमिटेड कंपनी इनवाइट्स द पब्लिक। अब यहाँ पे उसने लिमिटेड कंपनी बोला है। लिमिटेड कंपनी मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी, क्योंकि कभी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लोगों को नहीं इनवाइट कर सकती अपने शेयर्स को खरीदने के लिए, हमेशा पब्लिक कंपनी इनवाइट कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए उसने बोला लिमिटेड कंपनी, मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी मतलब ये नहीं कि 8-10 कंपनी ही कर सकती हैं, नहीं। ठीक है, इनवाइट्स पब्लिक टू परचेज इट्स शेयर थ्रू एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या फिर मैगजीन्स के थ्रू। जैसे कि अगर तुम लोगों ने कभी नोटिस करा होगा कि जब तुम लोग इधर एनसीआर वाले हाईवे पे आते हो ना, तो एक कंपनी का नेम लिखा रहता है, डैट इज़ भूटानी। ठीक है, आई होप कॉपीराइट ना है, भूटानी लिखा रहता है। ठीक है, तो वो एक तरीके की कंपनी है, तो वो लोगों को इनवाइट कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू और न्यूज़पेपर्स के थ्रू या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू। ठीक है, हाँ, एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। इफ प्रोस्पेक्टस इज इशू विद फुल डिटेल्स एंड द इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स अप्लाई फॉर द शेयर्स। ठीक है, अब प्रोस्पेक्टस जैसे कि हम किसी कॉलेज में गए एडमिशन लेने, तो वो लोग हमें एक पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस देंगे जिसमें कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स लिखी होंगी कि इस फील्ड में है कंपनी, कंसल्टेंसी की है या कैसी कंपनी है, और इसमें उसके बारे में सारी की सारी डिटेल्स लिखी होंगी, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोस्पेक्टस कहते हैं। ठीक है, एंड इंटरेस्टेड, और जो भी उस कंपनी में इंटरेस्ट होगा, जिसे भी लगेगा कि हाँ पैसा लगाने लायक कंपनी है, वो उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, एट लास्ट कंपनी एक्सेप्ट द एप्लीकेशन एंड मेक द अलॉटमेंट। अब कंपनी तुम्हारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेगी और तुम्हें शेयर्स दे देगी, तुम्हें शेयर्स अलॉट कर देगी। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ रेजिंग फंड। सबसे पॉपुलर मेथड है इशूइंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है? ऑफर फॉर सेल। अंडर दिस मेथड सिक्योरिटीज आर नॉट इशूड डायरेक्टली टू द पब्लिक बट आर ऑफर्ड फॉर सेल थ्रू इंटरमीडिएटरीज। अब जैसे कि मैंने क्या करा, अब मैं एक नई कंपनी हूँ, कुछ शेयर तो मैंने प्रोस्पेक्टस के थ्रू इशू कर दी, कुछ शेयर मैंने सेल के लिए निकाल दी, ऑफर फॉर सेल, जहाँ पे मैंने एक इंटरमीडिएटरी मतलब एक ब्रोकर हायर कर दिया कि तू मेरे इतने शेयर्स बिकवाएगा तो मैं तुझे एक शेयर बेचने का इतना पैसा दूंगा। ठीक है, अब देखो, इन दिस
system, intermediary purchase a big lot of securities from the company at less price and issued to the public at higher price. अब इंटरमीडिएटरी ने बार्गेनिंग करके कम प्राइस पे कंपनी के शेयर्स खरीद लिए और हम लोगों तक जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें उसने थोड़े से ज़्यादा रेट के बेच दिए कमीशन खाने के लिए, ठीक है। तो ऑफर फॉर सेल जब इंटरमीडिएटरी आ जाएगा बीच में, ठीक है। और ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस जब हम खुद एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या फिर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या फिर प्रोस्पेक्टस के थ्रू लोगों को बुलाएंगे अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगला देखो, अगला है प्राइवेट प्लेसमेंट। अब इसमें देखो, अंडर दिस मेथड द सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द कंपनी टू अ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पे वो किसी इंडिविजुअल को नहीं बेचेगी, कंपनी और इंस्टीट्यूशंस को भेजेगी, लाइक यूटीआई, एलआईसी आर सम ऑफ द सेलेक्टेड ब्रोकर्स, ठीक है। इन दिस मेथड नो प्रोस्पेक्टस इज इशूड एंड सिक्योरिटीज आर सोल्ड प्राइवेटली। जब प्राइवेट तरीके से बेचेंगे वो लोग, बिना किसी को बताए बेचेंगे, ठीक है। दिस मेथड हेल्प्स टू रेज कैपिटल मोर क्विकली देन अ पब्लिक इशू। इट इज़ कॉस्ट सेविंग मेथड की सपोज करो मैंने अपनी कंपनी के कुछ शेयर दूसरी कंपनी को बेच दिए, ठीक है। तो वहाँ पे मेरी जो कैपिटल है वो जल्दी हो जाएगी, क्योंकि वो जैसे कोई एक इंसान है, एक इंडिविजुअल 10 शेयर ले रहा है, ठीक है। लेकिन एक इंडिविजुअल 10 शेयर ले रहा है, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन ने मेरे से एक बारी में 1000 शेयर्स ले लिए मेरे, ठीक है। तो इससे जो कैपिटल है वो जल्दी जनरेट होती है। अगला देखो, राइट इशूज़। अब ये क्या होता है, अंडर दिस मेथड कंपनी ऑफर्स न्यू शेयर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट लेस देन द मार्केट प्राइस। अब कोई इंसान है, ठीक है, उसने मेरी कंपनी को ऑलरेडी शेयर लिए हुए हैं और मुझे दोबारा से शेयर इशू करने हैं, ठीक है। तो मैं पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पहले मैं उसके पास जाऊंगी कि क्या तुझे मेरी कंपनी के शेयर चाहिए। वो कहेगा कि हाँ मुझे चाहिए। वो कहेगा अच्छा ठीक, तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है तेरे पास 10 है, एक काम कर 10 में से 7 मुझे दे दे। तो अब मैंने 10 में से 7 तो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे दिए और जो बाकी के 3 हैं वो मैंने नए लोगों में बांट दिए। पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछेंगे, फिर अगर वो लोग मना करेंगे कि नहीं हमें नहीं चाहिए या उन्होंने कुछ ले लिए कुछ रह गए, फिर तुम और लोगों के पास जाओगे बांटने, ठीक है। दिस मेथड गेव प्री राइट ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। अ राइट इशू इज मैंडेटरी फॉर कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट 1956। ये बिल्कुल मैंडेटरी चीज़ है, पहले जाके तुम शेयर इशू करने से पहले जाके अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से पूछोगे ही पूछोगे क्या तुम्हें शेयर्स चाहिए ये या नहीं चाहिए। अगर वो कहेंगे नहीं हमें नहीं चाहिए, तब तुम जाओगे जनरल पब्लिक के पास शेयर इशू करने। अगर वो कहेंगे कि हाँ हमें चाहिए तो तुम उन्हें इशू कर दो, तो तुम्हारे लिए आसान काम है ही। अब अगला देखो, EIPOs। अब ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये क्या होता है, IPOs तो बहुत फेमस वर्ड है जो हम सुनते रहते हैं। अंडर दिस मेथड शेयर आर इशूड बाय द कंपनी थ्रू ऑनलाइन सिस्टम। आजकल IPOs ही चल रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू जब हम लोग शेयर्स इशू करते हैं। द कंपनी इशूइंग सिक्योरिटीज थ्रू दिस मेथड एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद स्टॉक एक्सचेंज एंड शेयर्स आर इशूड टू द पब्लिक विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब जैसे कि क्या हुआ, मैं गई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मैंने वहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कहा कि मेरी ये कंपनी है, इस कंपनी के मेरे शेयर्स लिस्ट कर दो। जैसे कि हमने स्कैम 1992 में देखा था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जब वो वहाँ पर जाता था तो शेयर एक स्क्रीन लगी होती थी, वहाँ पे शेयर की लिस्टिंग होती थी हर कंपनी की, ठीक है, कि अच्छा ये इस कंपनी का शेयर है, ये इसके इतने पैसे हैं, इस कंपनी ने इतने शेयर्स निकाले हैं, ठीक है। तो उनको जब हम लोग उन्हें ऑनलाइन मेथड से खरीदते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, IPOs, EIPOs, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर्स। तो ये थे तुम लोगों के कुछ मेथड जिस तरीके से हम लोग शेयर इशू कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला देखो, सेकेंडरी मार्केट क्या हो गया। सेकेंडरी मार्केट वैसे मैं तुम लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इट इज़ अ मार्केट फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज जो ऑलरेडी हैं सिक्योरिटीज मार्केट में, ठीक है। इन दिस मेथड अर्लियर issued securities are sold by one investors to another investor. The company is not involved in the transaction, ठीक है, कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती, ब्रोकर के थ्रू ही हो जाते हैं ये सारे के सारे काम। दिस ट्रेडिंग इज डन बाय, ब्रोकर के थ्रू नहीं, ये होती है क्या बोलते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। हाँ, इनके थ्रू होती है यहाँ पे ट्रेडिंग सेकेंडरी मार्केट में, ठीक है। अब आओ ज़रा जल्दी से तुम लोग एक बार वो देख लो, डिफरेंस बिटवीन
प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देखो हाँ, अब देखो प्राइमरी मार्केट इट डील्स विद इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज, और सेकेंडरी मार्केट इट डील्स विद सेल्स एंड परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज ओनली। ठीक है, द कंपनी सेल सिक्योरिटीज आइदर डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स और थ्रू इंटरमीडिएटरी। प्राइमरी में या तो सीधा इन्वेस्टर को देगा या फिर इंटरमीडिएटरी के थ्रू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर ट्रांसफर्ड बिटवीन इन्वेस्टर्स ओनली। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टर आएगा, जैसे पैसे लगाने हैं, जाओ ऑनलाइन जाओ और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से खरीद लो। ठीक है, अब प्राइमरी में देखो इट प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली। ठीक है, इट प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन इनडायरेक्टली। ठीक है, अगला देखो प्राइमरी में ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटी टेक प्लेस इन द प्राइमरी मार्केट, सिर्फ खरीदना। ठीक है, और सेकेंडरी में बोथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, अगला देखो प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज आर डिटरमाइंड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। प्राइमरी में ठीक है, प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज आर डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, कितनी डिमांड है, सप्लाई कितनी हो रही है, इसी चीज़ पे सेकेंडरी में प्राइस डिटरमाइन होता है। ठीक है, ये था तुम लोगों का डिफरेंस प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में। ठीक है, अब आगे आओ, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक एक्सप्लेन द मेजर फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है और उसके मेजर फंक्शंस क्या है, आओ इसे पढ़ते हैं अब। The stock exchange is an instrument which provides a platform for buying and selling of existing securities. Stock exchange में हमेशा existing securities होती हैं। ठीक है, और क्या होता है इनमें, दोनों buying and selling। अगला, इन एवरी स्टॉक एक्सचेंज ओनली दो सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड विच आर ऑफिशियली लिस्टेड। उन्हीं सिक्योरिटीज की ट्रेड होती है जो ऑफिशियली लिस्टेड होती हैं। ठीक है, इन इंडिया देयर आर 25 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड मेजर वंस आर 25 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हैं इंडिया में। ठीक है, 24 सॉरी, ये वो पूछ सकता है उसमें तुम्हारे MCQ में कि इंडिया में कितने रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, तो 24। ठीक है, अगला देखो एंड द मेजर वंस आर, सबसे पहला तो है तुम्हारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नो डाउट। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी जो है तुम्हारा वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर है तुम्हारा दिल्ली, चेन्नई एंड कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये है तुम्हारे बेसिक से सॉरी मेजर स्टॉक एक्सचेंज। अब अगला देखो, अब क्या पूछा था इसने हमसे, हाँ, मेजर फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस क्या हैं, देखो सबसे पहला है प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। द मेन फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज टू प्रोवाइड रेडी मार्केट फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। तुम्हारे पास एक ऑलरेडी रेडीमेड मार्केट होती है जहाँ पे तुम अपना पैसा लगा सकते हो सिक्योरिटीज़ में और तुम पैसा कमा सकते हो उन्हीं सिक्योरिटीज़ को बेचकर। ठीक है, अब अगला देखो, द इन्वेस्टर्स कैन कन्वर्ट देयर मनी इनटू सिक्योरिटीज एंड देयर सिक्योरिटीज इनटू मनी। वही जो मैंने अभी बोला, इन्वेस्टर्स कैन कन्वर्ट देयर मनी, वही पैसा खरीद के तुम अपने लिए सिक्योरिटीज़ खरीद सकते हो और उन्हीं को तुम बेच सकते हो। ठीक है, उन्हीं को तुम बेच के पैसा कमा सकते हो। अब देखो प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, अब ये क्या है, स्टॉक एक्सचेंज हेल्प्स इन वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एज वेल एज ऑन अदर फैक्टर्स। अब जो भी प्राइस होता है ना सिक्योरिटीज का स्टॉक एक्सचेंज में, वो उनकी डिमांड और सप्लाई पे होता है। जैसे कि सपोज करो रिलायंस के शेयर की बहुत डिमांड है तो उसका पैसा ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर उसकी सप्लाई कम है तो उसका पैसा ज़्यादा होगा।
ठीक है, एज वेल एज अदर फैक्टर्स, और भी फैक्टर्स होते हैं कि कंपनी कैसी चल रही है, कैसे कंपनी ग्रो कर रही है, ठीक है। सो स्टॉक एक्सचेंज इज़ वेरी हेल्पफुल टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी फॉर बायर्स एंड सेलर्स। अगला देखो, सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। स्टॉक एक्सचेंज आर ऑर्गेनाइज्ड मार्केट टुडे, ऑलमोस्ट ऑल स्टॉक एक्सचेंज हैव बिकम इलेक्ट्रॉनिकली। अब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो गया, तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि अगर तुम्हें शेयर खरीदने हैं तो तुम्हें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जाना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम्हें शेयर्स मिलेंगे, नहीं, इलेक्ट्रॉनिकली तुम ले सकते हो, ठीक है। अब देखो, एंड देयर इज ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम एज दे प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड प्रोवाइड सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, बाय ओबेइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ सेबी। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है यही रन करती है स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है, यही इन सब के प्राइस डिसाइड करती है, यही इन सब की लिस्टिंग डिसाइड करती है, और क्या है, सेफ्टी के जो रूल मेजर्स हैं वो भी सेबी ने ही बनाए हुए हैं, ठीक है। अभी सेबी का भी एक डिटेल टॉपिक आएगा, हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। अगला देखो, कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। स्टॉक एक्सचेंज इज लाइबल पैरामीटर टू मेजर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, क्योंकि जो भी कंपनीज लगी हुई हैं स्टॉक एक्सचेंज में, लिस्टेड हैं, वो मोर और लेस किस चीज़ में काम कर रही हैं, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में, ठीक है। अब देखो, सो थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स आर इन्वेस्टेड फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। अब ये क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज स्प्रेड द एजुकेशन अबाउट द इन्वेस्टमेंट इन न्यू शेयर्स। स्टॉक एक्सचेंज तुम्हें प्रोवाइड करेगा एजुकेशन नए शेयर्स के बारे में, जो नए नए शेयर्स आए हैं ना मार्केट में, या फिर अगर तुम्हें हटके किसी स्टॉक में लगाने हैं पैसे तो उसके बारे में भी तुम्हें स्टॉक एक्सचेंज बताएगा। स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो गाइड द इन्वेस्टर्स बाय बाइंग देम वेरियस टिप्स थ्रू टीवी एंड न्यूज़पेपर। टीवी और न्यूज़पेपर में वो लोग देते रहते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स कि तुम्हें कैसे क्या देखना चाहिए शेयर खरीदने से पहले, ये सब कुछ। प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। अब स्पेक्यूलेशन क्या होता है, सट्टेबाजी, ठीक है। द स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड सफिशिएंट स्कोप ऑफ स्पेक्यूलेशन इन अ हेल्दी एंड कंट्रोल्ड मैनर। अब वो गंदे तरीके से नहीं, इन अ हेल्दी एंड कंट्रोल्ड मैनर, ठीक है। अगला देखो, इकोनॉमिक बैरोमीटर। द स्टॉक एक्सचेंज इज लायबल barometer to measure the economic condition of the country. Every major change in a country and economy is reflected on the price of share. अब जैसे कि इलेक्शंस का टाइम था, तो इलेक्शंस के टाइम पे शेयर, अगर ये डिसाइड हो रहा था कि अगर मोदी जी इलेक्शन जीत गए तो इन शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, तो अगर कंट्री में कुछ चेंजेस आ रहे हैं ना, कुछ इकोनॉमिक बैरोमीटर्स आ रहे हैं, तो उनको भी उनके जो तो उनका भी इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे शेयर्स पे, शेयर के प्राइस पे, ठीक है। द राइज और फॉल ऑफ शेयर प्राइस इंडिकेट्स द बूम और रिसेशन साइकिल ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। अगर शेयर का प्राइस बढ़ेगा मतलब बूम चल रहा है, अगर शेयर का प्राइस गिरेगा मतलब रिसेशन चल रहा है, ठीक है। अब देखो, प्रमोट्स द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम पैसा कमा रहे हो तो तुम और ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे। आई मीन ये तो एक ह्यूमन नेचर है कि अगर हम कहीं से पैसा आ रहा है ना तो हम उसमें और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, विच इज़ ऑल्सो अ रॉन्ग थिंग, ठीक है। अब देखो, द स्टॉक मार्केट ऑफर्स अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सिक्योरिटीज। दीज अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज एनकरेज पीपल टू सेव मोर एंड इन्वेस्ट इन अनप्रोडक्टिव एसेट्स सच एज गोल्ड एंड सिल्वर। अगर गोल्ड और सिल्वर पे तुम्हें रिटर्न मिलेगा अच्छा, जो कि अब इस टाइम पे गोल्ड महंगा है, ठीक है, तो जिन लोगों ने पहले गोल्ड खरीद के रखा होगा ना, उनका तो सोना ही सोना, चांदी चांदी, ठीक है। तो ये तुम लोगों को प्रमोट करता है इन सब चीज़ों में पैसा लगाने के लिए। अब वहाँ पे तुम कहोगे गोल्ड और सिल्वर, इनकी ये तो ज्वेलरी होती हैं, ये कैसे आ गए स्टॉक मार्केट में। तो गोल्ड और सिल्वर जो हमारे पास है उन्हें तो हम कहते हैं ऑर्नामेंट्स, ठीक है। और जो वहाँ पर हैं, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में है, वो गोल्ड और सिल्वर की एसेट्स हैं,
ठीक है। या फिर कभी तुम ट्रेडिंग करना तो तुम बिनोमो पे देखना, बिनोमो पे भी ना एसेट्स के अलग अलग नाम होते हैं, यूएस डॉलर, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, ये सब एसेट्स हैं, ठीक है। अब आओ अगले पे, अगला क्या है हमारा, अगला देखो, एक्सप्लेन द ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अब ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या है, जैसे हमने प्लानिंग का प्रोसेस याद कर रहा था, वैसे ही तुम्हें ये प्रोसीजर लाइन टू लाइन मतलब सीक्वेंस में ही याद करना है, ठीक है। इसे तुम ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ठीक है। फ्यू ईयर्स एगो द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज वॉज डन ऑन द ट्रेडिंग फ्लोर, बट टुडे दिस ओल्ड सिस्टम हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द ऑनलाइन स्क्रीनिंग बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। अब ये क्या होता है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग होती है ट्रेडिंग, ठीक है। तो अब देखो इसका क्या प्रोसीजर है, आ जाओ। Selection of broker. The first step in a procedure is to select the broker who will buy or sell the securities on behalf of you. The buying and selling of securities can also be done through SEBI registered brokers. सबसे पहले हम एक इंसान ढूंढेंगे जो हमारे बिहाफ पे हमारी सिक्योरिटीज़ को बाय और सेल करेगा, ठीक है। बाय जब उसे लगेगा कि हाँ इन फ्यूचर इस कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ सकती है, ठीक है, वैल्यू बढ़ सकती है, ठीक है, तो वो उन्हें खरीद लेगा। और इन फ्यूचर जब उसे लगेगा कि हाँ अब जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, जैसे खरीदा 10 पे था अब हो गया वो 20 का, ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, हम हमारे बिहाफ पे हमसे पूछ के उन्हें बेच देगा, ठीक है। ये तुम अपनी साइड से भी किसी को एज अ ब्रोकर हायर कर सकते हो, या फिर तुम सेबी के थ्रू जो कुछ रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं उन्हें भी उठा सकते हो इस काम के लिए। तो सबसे पहला क्या हो गया, सबसे पहला हो गया सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है, ऑनलाइन डीमैट, ओपनिंग डीमैट अकाउंट। अब डीमैट अकाउंट क्या होता है, ये तुम्हारा सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट या रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट नहीं है। ये होता है अगर तुम्हारे पास ये अकाउंट है तो ही तुम शेयर्स में बाइंग और सेलिंग कर सकते हो, तो ही तुम शेयर्स खरीद सकते हो। मतलब डीमैट अकाउंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। आफ्टर दैट एवरी इन्वेस्टमेंट कैन ओपन अ डीमैट अकाउंट इन एनी बैंक थ्रू विच शेयर्स कैन बी एक्सचेंज, ठीक है। तुम्हारा अकाउंट किसी भी सॉरी किसी भी बैंक में है, तुम किसी भी बैंक से अपना आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक कराकर एक केवाईसी कराकर तुम अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। डीमैट अकाउंट खोलना बहुत आसान है, बहुत आसानी से डीमैट अकाउंट खुल जाता है। अभी हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, वरना मैं तुम लोगों को यहाँ पर डीमैट अकाउंट ओपन करके बताती कि डीमैट अकाउंट कैसे खुलता है, पर ठीक है अभी हमें उस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अब देखो अगला, प्लेसिंग द ऑर्डर। सबसे पहला क्या था, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, अगला ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट। अब प्लेसिंग ऑर्डर, जिस शेयर खरीदने के लिए तुमने एक ब्रोकर सेलेक्ट करा है, अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा है, अब वो ऑर्डर भी तो प्लेस करोगे ना तुम लोग। आफ्टर ओपनिंग डीमैट अकाउंट द इन्वेस्टर कैन प्लेस द ऑर्डर इन विच ही स्पेसिफाई द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज। जैसे कि सपोज करो अब तुमने अकाउंट ओपन कर लिया, ठीक है, अब तुम्हें चाहिए सिक्योरिटी, मतलब अब तुम्हें शेयर खरीदने हैं, तो अब तुम बताओगे वहाँ पे कि मुझे इतने शेयर चाहिए, लाइक मुझे रिलायंस लिमिटेड के 10 शेयर चाहिए, या फिर मुझे 15 शेयर कर चाहिए, या फिर मुझे 20 शेयर चाहिए। तो यहाँ पे तुम उन्हें क्वांटिटी बताओगे, स्पेसिफाई द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज विच ही वांट टू बाय और सेल, जो तुम खरीदना चाहते हो, या अगर तुमने पहले से खरीद रखी है तो अब तुम जिन्हें बेचना चाहते हो, ठीक है। द ऑर्डर कैन बी प्लेस्ड अदर टू डिपॉजिटरी रिस्क पार्टिसिपेंट्स डीपी और बाय ईमेल। या तो तुम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू कर सकते हो, या फिर तुम ईमेल के थ्रू भी कर सकते हो ये ऑर्डर प्लेस अपना, ठीक है। अब अगला देखो, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। अब ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द इन्वेस्टर द ब्रोकर बाय और सेल द सिक्योरिटी। अब अगर तुमने खरीदी है तो ब्रोकर तुम्हारे बिहाफ पे सिक्योरिटी खरीद लेगा, अगर तुमने बेची है तो वो अब तुम्हारे बिहाफ पे सिक्योरिटी बेच देगा। सबसे पहला क्या था, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, ओपनिंग डीमैट अकाउंट, प्लेसिंग द ऑर्डर, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, ठीक है। अगला देखो, सेटलमेंट। सेटलमेंट इज अ प्रोसेस वेयर बाय पेमेंट इज मेड आइदर बाय ऑन द स्पॉट सेटलमेंट और फॉर फॉरवर्ड सेटलमेंट। दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ ट्रेडिंग। अब तुमने सिक्योरिटी सेलेक्ट कर ली, तुमने ब्रोकर को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भाई
मेरे बिहाफ पे शेयर खरीद ले, तो अब पैसे भी तो दोगे ना, 10 सिक्योरिटी खरीदी है तो उन 10 सिक्योरिटी के अब तुम पैसे दोगे, ठीक है। या फिर अगर तुमने बेची है तो अब तुम अपनी अकाउंट डिटेल्स डालोगे वहाँ पे पैसा मंगाने के लिए, ठीक है। तो बस ये इतना सा ही प्रोसेस था तुम्हारा स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटी खरीदने या बेचने का, ठीक है। देखो ये रहा ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। सबसे पहला सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, ओपनिंग डीमैट अकाउंट, प्लेसिंग द ऑर्डर, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, अगला सेटलमेंट, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, ब्रोकर सेलेक्ट करोगे, फिर डीमैट अकाउंट खोलोगे, फिर ऑर्डर प्लेस करोगे जिसमें तुम ये बताओगे कि तुम्हें कितनी सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, कितनी शेयर्स चाहिए तुम्हें। एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, अब तुम अपने ब्रोकर को इंस्ट्रक्शन दोगे कि खरीद ले या बेच दे, ठीक है। सेटलमेंट, फाइनल पेमेंट कर दोगे या फिर अपने अकाउंट में पैसे मंगाने के लिए अपनी अकाउंट डिटेल्स डालोगे। बस ये इतना सा ही प्रोसीजर था, ठीक है। पूछ सकता है वो पेपर में, आ गया वेल एंड गुड, 4 मार्क्स में पूछ सकता है, 3 या 4 मार्क्स में पूछ सकता है, बस इससे ज़्यादा में नहीं पूछेगा, लॉन्ग में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला क्या था, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, अगला ओपनिंग डीमैट अकाउंट, प्लेसिंग ऑर्डर, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, सेटलमेंट, खत्म, ठीक है। अब अगला देखो, अगला क्या है, अगला देखो व्हाट डू यू मीन बाय डीमैट अकाउंट एंड डिपॉजिटरी सर्विस। अब ये क्या होता है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट इज द अकाउंट इन विच सिक्योरिटीज आर हेल्ड इलेक्ट्रॉनिकली इंस्टेड ऑफ फिजिकल फ्रॉम अ शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकली होती है, पहले पता है क्या, पहले के टाइम पे क्या होता था, तुम गए, तुमने बोला हाँ मुझे ना रिलायंस के शेयर चाहिए या फिर मुझे टाटा स्टील के शेयर चाहिए, मुझे दे दे, तो वो तुम लोगों को ना एक सर्टिफिकेट बना के देता था जिस पे ये लिखे होते थे कि हाँ इस इंसान ने रिलायंस लिमिटेड के इतने शेयर्स लिए हैं। लेकिन अब क्या हो गया, अब तुम इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हो इन सब चीज़ों को, ठीक है। तुम्हें किसी फिजिकल प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिकली तुमने डीमैट अकाउंट खोल लिया, वहाँ पे तुमने रिलायंस लिमिटेड के शेयर खरीद लिए, तो तुम्हारा एक पूरा का पूरा डैशबोर्ड बना हुआ आ जाएगा कि रिलायंस लिमिटेड के इतने शेयर्स तुम्हारे पास हैं, वो प्रॉफिट में चल रहे हैं या लॉस में चल रहे हैं। लॉस में चल रहे होंगे तो वो रेड कलर की लाइन में लिखे हुए आएंगे, प्रॉफिट में चल रहे होंगे तो वो ग्रीन कलर की लाइन में लिखे हुए आएंगे, ठीक है। This account can be opened by an Indian investor with depository services through which share money is exchanged, ठीक है। डिपॉजिटरी सर्विस के साथ खुलता है, एक इंडियन इन्वेस्टर खोलता है विद डिपॉजिटरी सर्विसेज, ठीक है। डिपॉजिटरी सर्विसेज मतलब पैसा डाल सकता है अपने डीमैट अकाउंट में। आगे आगे हम देखेंगे डिपॉजिटरी सर्विसेज भी क्या होती हैं, क्या पता मैं तुम्हें कुछ गलत बता रही हूँ, ठीक है। द अकाउंट इज ऑपरेटिंग बाय अ पासवर्ड, एक पासवर्ड जनरेट करता है वो, जैसे हम डेबिट कार्ड में या क्रेडिट कार्ड में अपना वो 4 डिजिट का पिन डालते हैं ना, तो यहाँ पर भी हम डीमैट अकाउंट में भी एक पासवर्ड डालते हैं, ठीक है। सो इट एलिमिनेटेड, अरे तुम लोगों के लिए तो इंस्टाग्राम सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पासवर्ड का, पासवर्ड से ऑपरेट होता है। सो इट एलिमिनेटेड द प्रॉब्लम ऑफ फॉरगरी, थेफ्ट, ट्रांसफर डिले, फ्रॉड, ठीक है। पासवर्ड डालोगे तो ही पैसा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो ये इन सबको थेफ्ट, फ्रॉड, साइबर क्राइम, इन सबको एलिमिनेट करता है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द पेपर वर्क, क्योंकि अब तुम्हें कोई सर्टिफिकेट बना के नहीं दे रहा, तुम्हारे डैशबोर्ड पे साफ साफ शो हो रहा है कि तुमने रिलायंस लिमिटेड के इतने शेयर्स खरीद लिए, ठीक है। अब देखो जरा अगला, अगला क्या है, इन्वेस्टर कैन कीप सो मैनी सिक्योरिटीज ऑफ डिफरेंट कंपनी इन अ सिंगल अकाउंट। एक ही अकाउंट में तुम 10, 12, 15, 20 कंपनी के शेयर्स लेके रख सकते हो, कोई लिमिटेड नहीं है इसमें कि तुम्हें मिनिमम मैक्सिमम इतनी ही कंपनी के शेयर तुम खरीद सकते हो या कुछ भी, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अगला देखो डिपॉजिटरी सर्विसेज। अब ये क्या होता है, डिपॉजिटरी सर्विसेज इज एन इंस्टीट्यूशन विच होल्ड शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जस्ट लाइक अ बैंक, डू कीप्स मनी इन सेफ कस्टडी, ठीक है। अब डिपॉजिटरी सर्विस क्या है, ये तुम्हारे शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करके रखता है, जैसे कि हम बैंक में अपना पैसा रखते हैं, ठीक है।
Previously, shares were held in physical form, but nowadays these are held electronically. पहले physical form में रखते थे, वही वो हमें सर्टिफिकेट वगैरह बना के देता था, लेकिन अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली रखते हैं, ठीक है. आर हेल्ड बाय डिपॉजिटरीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर्स. ठीक है, एक डिपॉजिटरी होता है, वो हमारे शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स को इलेक्ट्रॉनिकली रखता है. एट प्रेजेंट देयर आर टू डिपॉजिटरीज इन इंडिया. इंडिया में दो टाइप के डिपॉजिटरीज है, डैट इज नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड. ये दो टाइप के डिपॉजिटरीज हैं इंडिया में एट प्रेजेंट, जो हमारी डिपॉजिट्स को सेफली होल्ड करके रखती है. अब देखो जल्दी से इनके फंक्शंस क्या हैं. डिपॉजिटरी इज एन इंस्टीट्यूशन विच होल्ड सिक्योरिटी सच एज शेयर्स, डिबेंचर्स. ठीक है, शेयर्स और डिबेंचर्स की जैसी सिक्योरिटीज को ये रखती है. ठीक है, करेंटली देयर आर टू डिपॉजिटरीज इन आवर कंट्री, NSDL और CDSL. ठीक है, डिपॉजिटरी कॉन्टैक्ट विद द इन्वेस्टर्स थ्रू एजेंट्स लाइक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स. ठीक है, डिपॉजिटरी जो होती हैं वो कांटेक्ट करती हैं इन्वेस्टर्स को हमें एजेंट्स के थ्रू. ठीक है, DPs कैन ऑफर सर्विसेज ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट फ्रॉम सेबी. जब तक इन्हें सेबी से सर्टिफिकेट नहीं मिलता तब तक ये तुम लोगों को अपनी सर्विसेज नहीं दे सकते. ठीक है, मतलब ये लोग फ्रॉड नहीं होते हैं, दे आर लेजिट पीपल. अगर उन्हें सेबी से सर्टिफिकेट मिल रहा है, इट मीन DPs या फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं ये लेजिट होते हैं. ठीक है, इन्वेस्टर्स मस्ट ओपन द डिपॉजिटरी अकाउंट विद एनी DP कॉल्ड डीमैट अकाउंट. किसी के साथ भी ये लोग डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं इन्वेस्टर्स. ठीक है, किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ. ठीक है, डिपॉजिटरी इज लाइक अ ब्रोकर. ठीक है, डिपॉजिटरीज इशू रिसिप्ट ऑफ बोनस शेयर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बोनस शेयर इशू करती है डिपॉजिटरी. डिपॉजिटरी का सीन बस इतना सा ही था. ठीक है, अब आगे आओ, एक टॉपिक और रह गया है तुम लोगों का. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ सेबी. अब सेबी होता क्या है, सेबी की फुल फॉर्म सबसे पहले तो याद रखना, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज सेट अप इन 1988. देखो 1988 में तो सेबी बना था. ठीक है, सेटअप हुआ था, सेबी बना था 1988 में, लेकिन सेबी को जो लीगल स्टेटस मिला था वो 1992 में मिला था. ये देखो यहाँ पे तुम्हें ये दिख रहा होगा, ये जो यहाँ पे आ रहा है ना, लीगल स्टेटस सेबी को मिला था 1988 में. जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कब था, 26 जनवरी 1949 को, सॉरी 26 नवंबर 1949 को, लेकिन एनफोर्स कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को. ऐसे ही सेबी बना कब था, 1988 में, लेकिन उसे लीगल स्टेटस कब मिला था, 1992 को. ठीक है, द गवर्नमेंट रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट. ठीक है, सेबी प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर फ्रॉम अनफेयर प्रैक्टिसेस लाइक प्राइस रिगिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग. इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब उल्टे सीधे तरीके से क्या कहते हैं, ब्लैक में जो ट्रेडिंग होती है उसको हम इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं. तो सेबी अपने इन्वेस्टर्स को इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है. सेबी कंट्रोल ओवरऑल अनफेयर डीलिंग एंड प्रोवाइड्स हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर स्टॉक एक्सचेंज. जो भी अनफेयर डीलिंग्स हैं उन सबसे सेबी अपने इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करती है. सो इट इज़ ऑल्सो नॉन एज वॉच डॉग ऑफ इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी का वॉच डॉग है सेबी. अब इसके देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, जल्दी जल्दी से देखो, बस ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है तुम्हारा. देखो, to regulate the stock exchange working in India, to promote right and interest of investor, to prevent unfair practices like price ranging, insider trading, etc. To develop a code of conduct for broker, company and underwriters. ठीक है, to ensure development in the capital market and attract saving people, to check the information given by the company in the prospectus. अब कंपनी जो प्रोस्पेक्टस में बोल रही है कि हमें इतना प्रॉफिट होता है, हमारी कैपिटल इतनी है, हमारी फिक्स्ड कैपिटल इतनी है, वर्किंग कैपिटल इतनी, क्या वो सही है या नहीं है. ठीक है,
अब देखो अगला क्या है, फंक्शंस क्या है सेबी के। सेबी के 3 फंक्शन है, रेगुलेटरी फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन, डेवलपमेंटल फंक्शन। अब रेगुलेटरी फंक्शन क्या है, सेबी रजिस्टर्स एंड रेगुलेट्स द वर्किंग ऑफ स्टॉक होल्डर्स, सब ब्रोकर्स, मर्चेंट ब्रोकर, अंडरराइटर्स एक्सेट्रा। देखो इन सब की वर्किंग सेबी रजिस्टर करती है अपने पास और रेगुलेट भी करती है। स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स और अंडरराइटर्स, ठीक है। अगला देखो, सेबी रेगुलेट्स द वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड एंड अदर इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। ये जो म्यूचुअल फंड्स होती हैं, इनकी भी जो स्कीम्स होती हैं, इन्हें भी सेबी ही रेगुलेट करती है। सेबी रेगुलेट्स द वर्किंग ऑफ एंड टेक ओवर ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो भी काम काज की चीज़ें हैं, कंपनी कैसे वर्क करती है, इन सबको भी सेबी ही रेगुलेट करती है, ठीक है। सेबी कंडक्ट्स इंक्वायरी, इंस्पेक्शन एंड ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही, उसकी इंक्वायरी, उसे टाइम टू टाइम चेक करना, कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं हो रहा, इंस्पेक्ट करना और उसकी ऑडिट करना, ठीक है, ये भी सेबी ही करती है। सेबी रेगुलेट्स द टोटल बिजनेस डन इन द शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में जो भी बिजनेस चल रहा है कि आज इतने शेयर्स बिके, कल इतने शेयर्स बिके, आज इतने शेयर्स एक कंपनी ने नए लिस्ट करे, इन सबको भी सेबी ही रेगुलेट करती है। सेबी परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस विच इज़ डेलीगेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भी फंक्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेबी को करने के लिए कहा है फॉर कंपनीज, वो सारे के सारे सेबी करती है, ठीक है। अगला देखो, सेबी चार्जेस फीस एंड पेनल्टीज। पेनल्टीज, अगर तुमने कोई उल्टा सीधा काम करा है तो तुम पे पेनल्टी लगेगी। फीस, जो छोटे मोटे हम इंटरेस्ट वगैरह या कमीशंस वगैरह देते हैं, इन सबको सेबी चार्ज करती है। अगला देखो, प्रोटेक्टिव फंक्शन। अब ये क्या होता है, सेबी प्रोहिबिट्स फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस लाइक प्राइस रेजिंग, ठीक है। सेबी इन प्राइस रेजिंग या इनसाइडर ट्रेडिंग को एलिमिनेट करती है, प्रोहिबिट करती है, ठीक है। सेबी प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग एंड कीप अ स्ट्रिक्ट चेक ऑन दीज प्रैक्टिसेस। इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट करती है और इन तरह की प्रैक्टिसेस पे चेक रखती है कि हो तो नहीं रही कंपनी में, ठीक है। सेबी टेक्स सो मैनी स्टेप्स फॉर प्रोटेक्टिंग द इन्वेस्टर्स। हमारे लिए इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी बहुत सारे स्टेप्स लेती है। सेबी प्रमोट्स द फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटी मार्केट। फेयर प्रैक्टिसेस हो, सही तरीके से सारे काम हो, सेबी ये भी इंश्योर करती है। सेबी इशू गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है। डिबेंचर होल्डर्स जिन्होंने कंपनी को अपने पैसे उधार दिए हुए हैं, उन्हें पैसे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उनके इंटरेस्ट को भी सेबी प्रोटेक्ट करती है। अगला देखो, डेवलपमेंट फंक्शन क्या है सेबी का। सेबी प्रमोट्स ट्रेडिंग ऑफ इंटरमीडिएटरीज ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग प्रमोट करती है सेबी। सेबी वही कि हम सेबी से भी अपना ब्रोकर हायर कर सकते हैं, मतलब सेबी भी एक इंटरमीडिएटरी की तरह काम करती है। सेबी कंडक्ट्स एट रिसर्च वर्क, ठीक है। सेबी पब्लिशेस डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इन्वेस्टर्स, स्टॉक होल्डर्स एंड अदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स। सेबी ही बताती है हम लोगों को कि कंपनी की कंडीशन चल कैसी रही है, ठीक है। अगला देखो, सेबी प्रमोट्स इंटरनेट ट्रेडिंग थ्रू रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स। सेबी ही इंटरनेट ट्रेडिंग प्रमोट करती है, ठीक है। सेबी प्रोवाइड्स एजुकेशन टू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को सेबी एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है, जैसे अलग अलग सर्टिफिकेट कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। या फिर अगर मैं तुम लोगों को सादा सिंपल सी बात बताऊँ तो सेबी बताती है कि क्या तुम्हें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सेबी प्रमोट्स EIPOs थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। सेबी ही इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर्स को प्रमोट करती है कि फिजिकल फॉर्म से अच्छा है, इनमें काम करो, ठीक है। अब अगला देखो, ये लास्ट टॉपिक है, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज इन फाइनेंशियल मार्केट। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आ सकता है, ठीक है, कि इस टर्म को क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है। ऑन द स्पॉट सेटलमेंट, इट मीन्स सेटल इज डाउन इमीडिएटली ऑन एंड ऑन द स्पॉट विद T+2 सिस्टम, जहाँ पे T मतलब जिस दिन तुम्हारा ट्रेड हुआ है, ठीक है, +2 मतलब आगे कितने दिन रहेगा ये सिस्टम, सॉरी, हाँ, ठीक है। अब देखो, ट्रेडिंग टेक प्लेस ऑन मंडे, गेट सेटल बाय वेंसडे, ठीक है। ऑन द स्पॉट में 2 दिन आगे लगेंगे। अगर तुमने ट्रेड ट्यूसडे को प्लेस करा है
तो वो थर्सडे को सेटल होगा, वेंसडे को प्लेस करा है तो वो फ्राइडे को सेटल होगा। मतलब T+2 सिस्टम, जिस दिन T मतलब जिस दिन ट्रेड प्लेस हुआ है, और +2 मतलब ऑन द स्पॉट सेटलमेंट। ठीक है, अगला देखो फॉरवर्ड सेटलमेंट। इट मीन्स सेटलमेंट विल टेक प्लेस ऑन एनी फ्यूचर डेट। ठीक है, किसी फ्यूचर डेट में, जैसे कि ऑन द स्पॉट में तो T+2 आ गया, इट कैन बी T+5 और T+7, मतलब 2 के आगे कितने भी दिन में तुम्हारा ट्रेड सेटल हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। अब ये कौन होते हैं? इट इज़ एन एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी। ऑल द इन्वेस्टर्स कॉन्टैक्ट विद डीपी फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स बिकॉज ही इज़ एन ऑथराइज पर्सन फॉर डूइंग सच प्रैक्टिसेस। अब ये कौन है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स वो हैं जो एक तरीके से इंटरमीडिएटरी की तरह काम करते हैं। मतलब ये दीज आर द काइंड ऑफ एजेंट, ब्रोकर्स, जिन्हें भी पहले शेयर्स खरीदने हैं। अगर हमें शेयर्स खरीदने हैं तो हम पहले डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास जाएंगे। ठीक है, ये एक ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं। ठीक है, अगला देखो डीम्यूचुअलाइजेशन। अब ये क्या होता है? हाँ, इट मीन्स सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रॉम द मेंबर्स एंड ब्रोकर्स। थ्रू डीम्यूचुअलाइजेशन ब्रोकर कैन नॉट मिसयूज देयर पावर एंड देयर आर लेस चांसेस ऑफ पर्सनल गेन। डीम्यूचुअलाइजेशन मतलब क्या होता है? सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम ब्रोकर्स एंड मेंबर्स, जिससे कि वो लोग जो ब्रोकर्स हैं वो कम से कम कमीशन खाएं। ठीक है, उसको हम डीम्यूचुअलाइजेशन बोलते हैं। और डीमटेरियलाइजेशन क्या है? इट मीन्स एक मिनट रुको, क्या है ये? इट मीन्स अच्छा, ये है इट मीन्स होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटी। रुको मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, यहाँ पर है इट मीन्स होल्डिंग है यहाँ पे। इट मीन्स होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटी। होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटी इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। यहाँ पर है इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इन द। ठीक है, यहाँ पर होल्डिंग है और वहाँ पे इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। ठीक है, इट मीन्स होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इन मटेरियल फॉर्म। डीमटेरियलाइजेशन में क्या है? तुमने जो सिक्योरिटीज ली हुई है उन्हें फिजिकल फॉर्म में ट्रांसफ़र नहीं करना, मतलब मटेरियल फॉर्म में ट्रांसफ़र नहीं करना। सो देयर इज़ नो चांसेस ऑफ थेफ्ट, फॉरगरी एंड अदर प्रॉब्लम्स ऑफ पेपर वर्क। ठीक है, सर्टिफिकेट बना के नहीं भेजना। ठीक है, और डीम्यूचुअलाइजेशन में क्या है कि तुम्हारे जो भी सिक्योरिटीज़ हैं उन्हें इन ब्रोकर से अलग करना, तुम्हारी जो ऑनरशिप है उन्हें ब्रोकर से अलग करना, ताकि वो अपना कोई पर्सनल गेन ना ले सके। ये है डिफरेंस बिटवीन डीम्यूचुअलाइजेशन और डीमटेरियलाइजेशन। मटेरियल का मतलब मटेरियल चीज़ें, पेपर का काम नहीं करना, फिजिकल चीज़ों का काम नहीं करना। और म्यूचुअलाइजेशन मतलब मेंबर्स और ब्रोकर्स की ऑनरशिप को सेपरेट करना, ताकि जो ब्रोकर है वो पैसे ना खाए। ठीक है, अगला देखो अब इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? इट मीन्स यूजिंग ऑफ वेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनी फॉर मेकिंग प्रॉफिट, लाइक रिजल्ट्स। क्या हो रहा है? ये आधा आधा क्यों लिखा है? लाइक डायरेक्टर्स, इसमें आगे है लाइक डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स एंड एम्प्लॉयज यूज सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अच्छा यार, ये तो पूरा ही कट है। रुको मैं तुम्हें यहाँ से समझाती हूँ इनसाइडर ट्रेडिंग होती क्या है। इट मीन्स यूजिंग ऑफ वेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर द पर्सनल बेनिफिट। समटाइम्स इनसाइडर पर्सन्स लाइक डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स एंड एम्प्लॉयज यूज सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी फॉर मेकिंग प्रॉफिट, लाइक न्यूज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ बोनस। अच्छा ठीक है, जैसे कि सपोज करो हमने अब कोई कॉन्फिडेंशियलिटी अपनी कंपनी में रखी कि हम लोग इस बार अपने शेयर होल्डर्स को कम डिविडेंड देंगे।
ठीक है। अब किसी इंसान ने क्या करा, किसी इंसान ने हमारी कंपनी का ही, या वो डायरेक्टर था या एम्प्लॉई था या प्रमोटर था, कोई भी था, वो अपनी कंपनी का इंसान था, उसने ये चीज़ बाहर आउट कर दी कि इस साल तो शेयर होल्डर्स को कम वो मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। तो इससे क्या हुआ, हमारी कंपनी की रेपुटेशन पे इफेक्ट पड़ गया। तो सेबी इस चीज़ को भी रेगुलेट करती है कि ऐसा कुछ ना हो, ठीक है। अब अगला देखो, प्राइस रेजिंग। ये क्या है? It refers to the index. It refers, हाँ, it refers to manipulating the prices of securities for the personal benefit. ठीक है, हाँ, मैनिपुलेटिंग द प्राइजेस ऑफ सिक्योरिटी। सेबी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट्स दिस प्रैक्टिसेस। मैनिपुलेटिंग मतलब उल्टे सीधे तरीके के रेट बताना, जैसे कि किसी कंपनी कि इतनी मार्केट वैल्यू नहीं है, लेकिन वो उसने क्या कर रखा है, अपना एक शेयर 200 रुपये का, 2000 रुपये का ऐसे निकाल रखा है। तो उल्टे सीधे प्राइसेस नहीं फिक्स करना, तो सेबी इन्हें भी प्रोहिबिट करती है। अगला देखो, सेंसेक्स। अब सेंसेक्स क्या है? सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में तो हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से वाकिफ हैं इन शब्दों से। सेंसेक्स क्या होता है? सेंसेक्स इंडेक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है। इट इज़ द इंडिकेटर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द प्राइसेस ऑफ 30 ब्लू चिप कंपनीज। अब ब्लू चिप कंपनीज कौन सी होती हैं? ब्लू चिप कंपनीज टॉप कंपनीज होती हैं। ऐसी 30 टॉप कंपनीज को कैलकुलेट करके जो इंडिकेटर बनता है उसको हम सेंसेक्स कहते हैं, ठीक है। सेंसेक्स में सारी की सारी ब्लू चिप कंपनीज हैं, 30 ब्लू चिप कंपनीज, ठीक है। और निफ्टी किसके लिए है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिए। और निफ्टी में कितनी कंपनीज हैं? निफ्टी में 50 ब्लू चिप कंपनीज हैं, और सेंसेक्स में सिर्फ 30 ब्लू चिप कंपनीज हैं, ठीक है। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बेसिस पे बनता है, जिसमें 30 ब्लू चिप कंपनीज को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और जो निफ्टी है, निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से बनता है, और इसमें 50 ब्लू चिप कंपनीज को हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। सो इतना ही था हमारा फाइनेंशियल मार्केट। कल मैं तुम लोगों की फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट दोनों की केस स्टडीज़ अपलोड कर दूँगी, ठीक है। जब तक तुम लोग यहाँ तक इसको पढ़ लो, और मिलते हैं कल वाले सेशन में, ठीक है। उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की, ताकि तुम्हारे वो जो पिछले 4 चैप्टर रह गए हैं उन्हें भी मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करूँ। उन्हें तो मैं कोशिश करूँगी एक ही दिन में चैप्टर और केस स्टडीज़ दोनों अपलोड कर दूँ, ठीक है। बाकी कल वाले सेशन में मिलते हैं, केस स्टडी करेंगे कल। जब तक तुम लोग ये दोनों चैप्टर पढ़ लो, हम लोग केस स्टडी करेंगे कल। उसके बाद जब ये पूरा का पूरा हो जाएगा तुम्हारा सिलेबस, उसके बाद हम लोग करेंगे सैम्पल पेपर सॉल्व और PYQs करेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस सेशन। ओके, थैंक यू, बाय।